चलो आज की वीडियो में हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था, क्या कहते थे, क्या नहीं कहते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो नाम मिलता है वो मिलता है मरुकांतार। मरुकांतार मरुकांतार राजस्थान का जो सबसे पहले नाम मिलता है मरुकांतार वो मिलता है रामायण में। रामायण रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। अब आपको पता होगा कि रामायण में एक तो नायक है, एक खलनायक है। नायक है वो है राम और खलनायक है वो है रावण। अब रावण का ससुराल का मंडोर, कहाँ पर? मंडोर। अपन ने मंडोर पड़ता है जोधपुर के अंदर, और मंडोर का जो रामायण में नाम लिया गया वो है मांडवीपुर। मांडवीपुर। अब मांडवीपुर पड़ता है कहाँ? राजस्थान। और राजस्थान शब्द के लिए सर्वप्रथम जो नाम लिया गया वो मरुकांतार रामायण वाल्मीकि। अब एक नायक है और एक खलनायक है। तो इसमें हम थोड़ी बात करते हैं कि जो नायक है और एक खलनायक है। खलनायक का एक जो भाई है जो पूरी की पूरी रामायण की तख्ता पलट कर दिया, रावण का एक भाई है जिसका नाम है विभीषण। अब पूछा जाता है कि विभीषण का एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो विभीषण का एकमात्र मंदिर है अपने कोटा के अंदर, कैतून कोठा। अब राम का एक और भाई है, जिसका राम के साथ एक भाई है, उसका नाम है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के अंदर वो है भरतपुर। अब इस पूरी रामायण के अंदर राम का सबसे ज्यादा साथ देते हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति कहाँ पर लगी हुई, कहाँ किस मंदिर में? तो सालासर के अंदर। और दूसरी है हनुमान जी की माता जी, उन्हें इस सैनेन्द्र के अंदर हनुमान जी की मूर्ति कहाँ है? तो पांडुपोल सरिस का अभ्यारण्य। तीसरी है हनुमान जी का स्तनपान कराते हुए मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? तो कालीसिल नदी के किनारे त्रिकुट पहाड़ी करौली के अंदर। ठीक, और वहां पर केला माता का मंदिर वहां पर स्थित है। केला माता यादवों की कुलदेवी है और जादवंश शाखा की आराध्य देवी है। ठीक, इतने तक आया समझ में। दूसरा, अगर राजस्थान का जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसका नाम है राजस्थान द्वितीय। राजस्थानी ये द्वितीय। अब ये राजस्थानी द्वितीय हमें शब्द मिलता है, वो मिलता है अपने बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर लिखवाया हुआ है? तो आपको तो याद रखना है सिरोही। बसंतगढ़ शिलालेख खींवुज माता मंदिर के पास, खींवुज माता। और इस शिलालेख को लिखा गया था 725 ईस्वी, और लिखवाने वाले थे सावड़ा वंश के राजा वरमलाट। सुनो, अब सबसे पहले तो हमारे राजस्थान का नाम लिया गया था वो मरुकांतार। दूसरे नंबर पर जो नाम लिया जाता है वो है राजस्थानी द्वितीय। अब राजस्थानी द्वितीय का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही के अंदर स्थित है, और उसके जो ये लिखवाया गया था 725 ईस्वी के अंदर, और लिखवाने वाले सावड़ा वंश के राजा थे जिसका नाम था वरमलाट। अब ये मंदिर है, जो मंदिर के अंदर केला माता का मंदिर है, खींवुज माता का मंदिर, सॉरी, ये खींवुज माता का मंदिर है। दो शब्द हो गए। अब राजस्थान के लिए पहला मरुकांतार, दूसरा है बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर खींवुज माता के जो मंदिर के आगे लगे। अब शिलालेख में आप समझते हैं जो मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी शिला लगी होती है, और वहां पर पूरा का पूरा लिखा है। अब राजपूताना की बात करते हैं। राजपूताना। अब आपको एक बात याद रखनी है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने राजपूताना के अंदर राजस्थान के राजाओं से संधि करने के लिए भेजा गया था, और राजस्थान के राजाओं ने दो चरणों के अंदर संधि की, एक 1803 में, एक 1817-18 के अंदर। तो उस समय राजपूताना के अंदर संधि के लिए भेजा था वो था जॉर्ज थॉमस को भेजा गया। और जॉर्ज थॉमस ने जो अपने जयपुर के महाराजा थे प्रताप सिंह, स्वयं प्रताप सिंह, उनके खिलाफ बाकी सामंतों को भड़काना शुरू किया। तो स्वयं प्रताप सिंह और जॉर्ज थॉमस के बीच में एक छोटी सी लड़ाई भी हुई थी 1798 ईस्वी के अंदर, और जिसमें जॉर्ज थॉमस हार गया। अब जॉर्ज थॉमस हारने के बाद ये पूरे राजस्थान के अंदर घूमा, और इसने देखा कि
पूरे राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का वर्चस्व है तो राजपूतों का है, हर जगह राजा है तो वो राजपूत है। तब इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, द मिलिट्रीज मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉम्स, द मिलिट्रीज मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉम्स। ये लिखी इसने 1805 ईस्वी के अंदर। 1805 ईस्वी के अंदर इसने ये पुस्तक लिखी, द मिलिट्रीज मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉम्स, जिसमें इसने राजपूताना शब्द का उल्लेख किया है। उसके बाद ये पहला नाम हो गया अपना मरुकांतार, जो रामायण वाल्मीकि में मिलता है, और दूसरा मिल गया राजस्थान द्वितीय, जो बसंतगढ़ शिलालेख 725 ईस्वी के अंदर लिखा गया था, इसके अंदर मिलता है। तीसरा नाम मिलता है अपना राजपूताना, जो जॉर्ज थॉम्स लेता है। चौथा मिलता है अपना, एक मिनट ये मिटा देते हैं, चौथा मिलता है वो मिलता है रायथाना या रजवाड़ा। चौथा नाम है रायथाना या रजवाड़ा। ये दोनों संस्कृत के शब्द है। रज का अर्थ होता है राजा और वाड़ा का अर्थ होता है अपना क्षेत्र। संस्कृत शब्द है। ये सबसे पहले नाम लेता है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ये सबसे पहले राजस्थान के दो शब्दों का नाम प्रयोग करता है, एक तो रायथाना और एक है रजवाड़ा। इससे पहले अगर कोई राजस्थान का नाम लेने वाला व्यक्ति था, वो कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम डीप जाते हैं। जोधपुर के महाराजा थे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इनके एक दरबारी कवि थे मूण और नैण सिंह। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, एक तो मारवाड़ के परगना की विगत और एक नैण सिंह की ख्यात, जिसके अंदर उसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा नाम लेते हैं, वो लेते हैं अपने अभय सिंह, जिनका शासनकाल 1724 से 1752 ईस्वी तक रहा। उनके एक दरबारी कवि हुए जिनका नाम था वीर भान रत्नु, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी राजरूपक, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। दो हो गए। और तीसरे थे जोधपुर के महाराजा विजय सिंह, जिनका 1752 से 1792 तक राज रहा। उसमें मराठा सिंधिया ने जोधपुर मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया और विजय सिंह को उसमें हरा दिया गया, और विजय सिंह से 60 लाख रुपए रोकड़ी और जो नमक उत्पादक क्षेत्र सांबर है वो ले लिया गया, और एक ले लिया गया अजमेर। अब एक बात याद रखना कि सांबर उत्पादक, नमक उत्पादक सांबर क्षेत्र पर दो रियासतों का अधिकार था, पहला जयपुर और दूसरा अपना जोधपुर मारवाड़। अब विजय सिंह से जो सबसे ज्यादा आमदनी सांबर से आती थी नमक उत्पादन से, वो चला गया। तब इसने सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद इन्होंने एक शब्द लिखा कि हम सभी राजस्थानी राजाओं को एक होकर अपने पूरे राजपूताना को वापस इन मराठाओं से और इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। सब उसमें उल्लेख किया, वो विशेषकर मराठाओं का किया गया। और उस जब ये सिना गया था तो विजय सिंह और सिंधिया के बीच में 1792 ईस्वी को युद्ध हुआ था। 1792, जिसको कहते हैं डंगा का युद्ध। इसमें इनकी हार हुई थी विजय सिंह की। ठीक, तीन शब्द हो गए। राजस्थान का नाम लेने वाले ये तीन हो गए, लेकिन ये तो पहले के। अब पहला कौन, मूण और नैण सिंह, दूसरा वीर भान रत्नु, और तीसरा विजय सिंह। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं वापस कर्नल जेम्स टॉड की। कर्नल जेम्स टॉड, वो तीनों समझ में आ गए, मूण और नैण सिंह और वीर भान रत्नु, और एक नाम था अपने विजय सिंह। तो एक बात याद रखना कि राजस्थान का राजपूताना का अबुल फजल मूण और नैण सिंह को कहा जाता है। ठीक, कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी के अंदर पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है। तो उन्होंने लिखा है, पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान।
इसने कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी के अंदर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अब इस राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, इसके लिए हमें प्रूफ तो चाहिए, तो प्रूफ यही है कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किस पुस्तक में किया, या किस विद्वान ने, तो कर्नल जेम्स टोड ने किया। और किस पुस्तक के अंदर किया गया, तो एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किताब के दो भाग और, एक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट राजपूत, वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये दो पुस्तक हो गई, ये लिखी गई थी 1832 ईस्वी के अंदर। और एक इसकी पुस्तक और है 12th एंड वेस्टर्न इंडिया। ये अब कर्नल जेम्स टोड ने ये एक पुस्तक लिखी थी एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये लिखी गई थी 1829 ईस्वी के अंदर। इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग है। दूसरी इनकी पुस्तक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, वो 1832 ईस्वी के अंदर लिखी। अब 32 ईस्वी के अंदर ये प्रकाशित हुई है। तो इनका श्रेय जाता है, इनका एक मित्र है, दोस्त है, जिसका नाम है फ्रैंकलिन। और ये पुस्तक का सार्वभौमिक सत्यवादी सौंपा गया है, इनको सौंपा गया, इनके गुरु है भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा, गुरु जैन यति ज्ञान संद्र, इनको इनका औचित्य या दायित्व सौंपा जाता है। इन्होंने ये प्रकाशित की है बात के। अब यहाँ तक आया समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पुस्तक अगर पूछे तो 1839 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई, यहाँ तक समस्या नहीं। कर्नल जेम्स टोड ने 3 पुस्तकें लिखी। सबसे पहले एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये 1829 ईस्वी के अंदर। दूसरी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, और तीसरी 12th एंड वेस्टर्न इंडिया, ये 1839 ईस्वी के अंदर लिखी। और इनका श्रेय जाता है जैन यति ज्ञान संद्र, जो कर्नल जेम्स टोड का गुरु है। अब हम बात करते हैं कि आपने राजस्थान शब्द का विधिवत नाम कब सुना। तो अगर आपने एकीकरण पढ़ा है तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान के द्वितीय एकीकरण के 7 शरण थे, जिसके द्वितीय शरण के अंदर राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान नाम रखा गया। और दूसरी बात, अगर पूछे कि राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के 6ठे शरण में। ये 2 बात याद रखना कि राजस्थान का सर्वप्रथम राजस्थान नाम कब लिया गया, तो एकीकरण के समय द्वितीय शरण के अंदर। और तीसरा पूछा जाता है कि राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब रखा गया, तो 26 जनवरी 1950 को 6ठे शरण के अंदर इसका नाम रखा गया। अब राजस्थान पूरा तो 1956 के अंदर हुआ है, लेकिन उसमें भी आबू अपना 1950 के अंदर तो ये पूरा हो गया था, लेकिन 2 अपने आबू और देलवाड़ा 2 पीछे रह गए थे, तो 1956 के अंदर मिलाया गया उनको। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं? समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि राजपूताना की भौगोलिक दृष्टि कैसी थी, उस समय क्या था, कैसे एकीकरण हुआ, क्या हुआ, उनके बारे में बात करते हैं। फिर सबसे पहले हम समझते हैं उस समय राजपूताना की क्या थी। तो अब हम बात करते हैं कि आजादी से पहले राजपूताना कैसा था, क्या था। आजादी से पहले आजादी से पहले राजपूताना 3 भागों में डिवाइड था। 3 भाग मान लेते हैं। पहला था देसी रियासतें। दूसरे थे अपने देसी ठिकाने। और तीसरे आप अंग्रेज बोल दो या फिर केंद्र शासित प्रदेश।
अब हम बात करते हैं कि आजादी से पहले राजपूताना की क्या दृष्टि थी, क्या थी। तो सबसे पहले ये आजादी से पहले हमारा राजपूताना 3 भागों में मानते हैं हम कि पहले थी देसी रियासतें। देसी रियासतें थी वो थी 19, और फिर थे देसी ठिकाने वो थे 3, और फिर थे अंग्रेज मान लो या केंद्र शासित प्रदेश वो सिर्फ था 1। अब हम बात करते हैं कि 19 देसी रियासतें कौन कौन थी। तो सबसे पुरानी जो रियासत आती है वो आती है मेवाड़। मेवाड़ या उसे अब वर्तमान में उदयपुर बोल दो। मेवाड़, उदयपुर। उसके बाद आता है अपना डूंगरपुर। उसके बाद आता है बांसवाड़ा। उसके बाद आता है अपना शाहपुरा। शाहपुरा, मेवाड़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, अपने बांसवाड़ा हो गया। उसके बाद आता है अपना एक प्रतापगढ़। एक आती है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। तो इन 500 रियासतों पर राज था वो था गुइल वंश का। गुइल वंश या फिर आप सिसोदिया वंश कह दो। देशी मेवाड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, शाहपुरा है और प्रतापगढ़। इन 500 रियासतों पे गुइल वंश या सिसोदिया वंश का राज था। उसके बाद आती है अपना मारवाड़ या अपन बोल दो जोधपुर। एक आता है बीकानेर और एक आता है अपना किशनगढ़। किशनगढ़। इन तीनों रियासतों पर राज था राठौड़ों का, राठौड़ वंश का। चौथा आता है अपना जैसलमेर। जैसलमेर में भाटी वंश था। और याद रखना पश्चिम के अंदर जो रियासत आती है वो अपनी जैसलमेर आती है। और जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को 8वां अजूबा कहा है। तो मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, प्रतापगढ़ में गुइल वंश, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ के अंदर राठौड़ वंश और जैसलमेर के अंदर अपने आते भाटी वंश। उसके बाद हम बात करते हैं एक रियासत आती है सिरोही। सिरोही। एक आती है कोठा, एक आती है अपनी बूंदी और एक आती है झालावाड़। इन रियासतों पे राज था चौहानों का। आया समझ में। उसके बाद अपनी एक रियासत पड़ती है जयपुर और भरतपुर। याद रखना भरतपुर आदि रियासत कहीं पे जाटों का अधिकार था, कहीं पर कस्बाओं का था। तो वो पड़ता है कस्बा वंश। कस्बा वंश को अपने राम की 39वीं पीढ़ी से ये माना जाता है कि ये राम के वंशज ही है कस्बा। और जब ये राम मंदिर वाला मुद्दा चला था तो इन कस्बा वंश के लोगों ने जो वहां पर रहते हैं उन्होंने अपनी पूरी पूरी जीवनी जो पहले के जमाने का इतिहास था पूरा पूरा वहां पर भेजा था। उसके बाद आती है कि करौली। करौली के अंदर यादवों का राज था, यादव वंश। उसके बाद अपना एक पड़ता है धौलपुर। धौलपुर और मैंने बताया भरतपुर। इन पर जाट वंश का राज था। अब देखो कितनी हुई। एक रहती है पीछे अपनी टोंक। ये एक मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत। एक बात याद रखना, आप जब भी एकीकरण पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि हमारी जोधपुर रियासत पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ जोधपुर के साथ एक और कौन सी रियासत पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। तो कई लोग ये टोंक देखते कि मुस्लिम है तो ये पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती, लेकिन नहीं, टोंक नहीं मिलना चाहती थी। जैसलमेर जोधपुर के साथ पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। अब देखो कितनी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 रियासतें हो गई। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा और प्रतापगढ़, यहाँ पर तो गुइल वंश का राज था। मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ ये राठौड़ों का था। जैसलमेर अपने भाटी वंश का था और जवाहरलाल नेहरू ने इसको 8वां अजूबा कहा है। सिरोही, कोठा, बूंदी, झालावाड़ ये चौहानों का था। और तीसरा अपना जयपुर और आधे भरतपुर कस्बा वंश का राज था। एक था करौली और करौली पे यादव वंश थे। धौलपुर, भरतपुर जाट वंश और टोंक के अंदर मुस्लिम थे।
अब अपने जो राजा हो गए वो राजा है रावल है, उनकी उपाधि लेंगे, लेकिन जो मुस्लिम है वो नवाब की उपाधि लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं नवाब, राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो टोंक को कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर नवीन रियासतें कौन थी, कौन सी रियासतें अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो नवीन रियासतें थी तो अपना एक मान लेते हैं धौलपुर, ये रहा धौलपुर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्वान वंश दिख रहा है इनमें अलग अलग स्वान थे। जो ये सिरोही है, सिरोही के अंदर देवड़ा स्वान थे, देवड़ा स्वान। अब कोटा और बूंदी के अंदर हाड़ा स्वान थे, और झालावाड़ के अंदर झाला स्वान थे। आए समझ में यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। इन इन स्वानों के अंदर अलग अलग थे, जैसे सिरोही के अंदर देवड़ा हो गए, कोटा और बूंदी के अंदर हाड़ा स्वान हो गए, और झालावाड़ के अंदर झाला स्वान हो गए। और टोंक अपने राजस्थान के नवाबों का शहर टोंक को ही कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समस्या नहीं। अब हम बात करते हैं देसी ठिकानों की। तो एक पड़ता है लावा, ये पड़ता है वर्तमान में टोंक के अंदर। दूसरा जो देसी ठिकाना है वो है अपना नीमराना, नीमराना ये अपने अलवर राजस्थान के अंदर पड़ता है, अलवर राजस्थान, अलवर, नीमराना अलवर हो गया। और तीसरा अपना है कुशलगढ़, कुशलगढ़ ये पड़ता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ये तीन ठिकाने हो गए। और उसके बाद एक पड़ता है केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। एक बात ध्यान रखना कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के गुलाम रहा है, भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर, सिर्फ राजस्थान के अंदर राजाओं का ही राज रहा है। एकमात्र राजस्थान के अंदर जगह रही हो रही अजमेर, जहां पर अंग्रेजों का राज रहा है। अंग्रेजों का राज सिर्फ अजमेर मेरवाड़ा के अंदर रहा है। और अंग्रेजों का जो ऑफिस वगैरह था वो माउंट आबू था, माउंट आबू। क्यों? क्योंकि अपना राजस्थान के अंदर ये एरिया बहुत ठंडा है, बाकी सब गर्मी पड़ती है और अंग्रेजों को गर्मी सहन नहीं होती। इसीलिए आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर अगर अंग्रेजों का वर्चस्व रहा है वो सिर्फ अजमेर के अंदर ही रहा है, बाकी राजस्थान के अंदर राजाओं का ही राज रहा है। चलो हम यहाँ तक आया समझ में। अब हम बात करते हैं कि इन रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, और जनसंख्या में छोटी कौन सी थी, क्षेत्रफल में कौन सी थी, और नवीन रियासतें कौन कौन सी थी। चलो बढ़ते हैं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे प्राचीन कौन सी थी, नवीन कौन सी थी। अब हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। प्राचीन, सबसे प्राचीन रियासत थी उदयपुर। अगर आपको पूछ ले उदयपुर मेवाड़, कोई भी पूछ ले कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, उस समय जब आजादी से पहले जब राजपूताना था, तो राजपूताना के अंदर सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी अपनी उदयपुर मेवाड़। और दूसरी पूछ ले कि सबसे बड़ी कौन सी थी, जो हमारी मारवाड़ रियासत थी, जिसे हम वर्तमान में जोधपुर बोलते हैं। और तीसरी बात है कि सबसे छोटी कौन सी थी, तो सबसे छोटी रियासत का पूछे तो वो थी शाहपुरा, शाहपुरा ये पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। अब आपको पूछ ले कि सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, सबसे लास्ट में कौन सी रियासत बनेगी, और वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़ को 1838 ईस्वी के अंदर ही बनाया गया। अब पूछा जाता है कि भाई जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, जनसंख्या सबसे ज्यादा किस रियासत की थी, तो जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर रियासत की थी, जयपुर की। और दूसरा अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा कम जनसंख्या किसकी थी, कम जनसंख्या, तो कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या थी वो थी शाहपुरा की, शाहपुरा। अगर अब बात करें कि मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो टोंक, मुस्लिम ये थी टोंक। आया समझ? अगर उस समय इसमें प्रश्न यही बनता है कि सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा, नवीन झालावाड़, जनसंख्या में जयपुर, कम जनसंख्या में शाहपुरा, और मुस्लिम रियासत थी टोंक। यहाँ तक ध्यान रखना। आया समझ में? हम आजादी से पहले हमारा राजपूताना 3 भागों में माने हैं इसको। पहला थी देसी रियासतें, वो थी 19, और दूसरी थी हमारे के देसी ठिकाने, वो थे 3, और एक था केंद्र शासित प्रदेश को या
अंग्रेज बोल दो तो वो था सिर्फ मेरवाड़ा अजमेर। अब हम आगे बात करेंगे अलग अलग रियासतों के बारे में। इतना मुझे हमने ये सिर्फ डेमो सुन रहा है कि भाई राजस्थान का राजपूताना का नॉर्मल परिचय, राजस्थान का नॉर्मल परिचय कि भाई राजस्थान का कौन कौन से नाम थे, किस विषय में, किस रामायण में क्या नाम लिया गया, विजय सिंह है, मूणहोत नैनसी है, राज रूपक में क्या नाम लिया गया, इसके बारे में हम जानकारी लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं डिवाइड।